Today we start with glycolysis topic. Glyco means sugar or lysis means splitting. This is an important we can say process in our body. So we start with our glycolysis topic. It is called as EMP pathway as it be evaluated by three scientists, क्योंकि ये जो है pathway 3 scientists ने दिया था, एम्बेडन, मेहॉफ एंड परनेस। ये जो थे EMP पाथवे देने वाले थे, ये 3 लोग, एक, ये 2 और ये 3। तो ये जो है इट इज़ कॉल्ड एन यूनिवर्सल पाथवे। ये जो होता है वो एरोबिक में भी होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक में भी होता है, दोनों में भी होता है ये, ठीक है। और इट कैन अकर इन साइटोप्लाज्म। ये जो होता है वो होता है अपने सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, प्रेजेंट ऑफ ऑल सेल्स, सब में। हीट एकर विदाउट ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन लगता, हम देखेंगे आगे। कैन बी अकर इन बोथ एरोबिक एंड एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ये दोनों में भी हो सकता है। इनफैक्ट इन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस इज़ ओनली मेथड टू रिस्पायरेशन। जो हम देखते गए एनारोबिक बैक्टीरिया है, इसमें ये एक ऐसा मेथड है जिसमें सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऐसे जो एनिमल्स है एनारोबिक, सिर्फ उसमें रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। वो एक ऐसे मेथड है जिससे वो रेस्पायर करते हैं। इन ग्लाइकोलिसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मतलब हमने पढ़ा था C6H12O6, ये फॉर्मूला था ग्लूकोज का। ये पार्शियली क्या होता है, ऑक्सीडाइज इनटू पायरुवेट, 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट, जो कि होता है 3 कार्बन का, जिसका होता है 3 कार्बन का, मतलब उसको हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें निकलता है 6, ओके। तो ग्लाइकोलिसिस हमें पढ़ते हैं यहाँ पर 10 स्टेप होते हैं, आउट ऑफ विच 3 आर इरिवर्सिबल। 3 जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, जो कि रिवर्स नहीं हो पाते। बाकी के जो 10 में से अगर 3 माइनस किया हमने तो 7 स्टेप्स हैं, वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। आगे रिवर्सिबल, अच्छा इरिवर्सिबल होते हैं बाकी के जो, याद रख लो। फिर 3 स्टेप कौन से थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, जो फर्स्ट स्टेप ही है हमें पता ही है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनना। मतलब आपको इतना याद रखना है, जब भी ATP, देखो मैं आपको बताता हूँ आगे, जब भी ATP जो ये निकलता है ना, ATP निकलता है, ATP निकलता है, यहाँ पर निकलता है, यहाँ पर, ये जो है ना इरिवर्सिबल, ऐसे नहीं, ऐसे समझ लेना। हमने 3 स्टेप बोले लेकिन 4 स्टेप है इसमें, लेकिन NSAT में इतना डीप नहीं है तो हम इतना नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो ग्लूकोज अगर हेक्सोकाइनेस से अगर एंजाइम हमने इसके अंदर डाला तो बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हमने डाला फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस तो बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बाद में है फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट, जो कि पैप बोलते हैं हम इसे, तो बनाता है पायरुवेट काइनेस को लेके पायरुवेट। इतना आ गया समझ में। तो अपने को ये 3 स्टेप याद रखना है बेसिकली। तो ऑल दिस रिएक्शन आर कैटलाइज बाय डिफरेंट एंजाइम। जितने भी गाइस हमारे पास 10 जो है रिएक्शन है, मतलब 10 जो स्टेजेस है, 10 डिफरेंट पार्ट्स है, उसको हर एक जो स्टेप को है ना अलग अलग एंजाइम पार्ट लेता है उसमें। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस NADPH प्लस H is also formed which is cannot be directly like ATP। यहाँ पे NADPH निकलता है तो वो ATP लाइक नहीं होता। इट नॉट एनर्जी कैरी करेंसी, ये एनर्जी करेंसी नहीं है, हम आगे बात करेंगे वो क्या है। इट कैन बी कंसिडर एज अ चेक, हम उसको चेक टाइप कंसिडर करते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी बाय सबमिटिंग इट इनटू ETS साइकिल। ETS साइकिल जो कि सबसे लास्ट में होती है मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको ट्रांसफर हो। ये बैंक है हमारे पास, ये हमारे पास NADH है, NADPH2 है, उसको अगर हमने इसके अंदर डाला तो हमें मिलता है 3 ATP। कितना, 3 ATP। और FAD जो होता है, FAD को हमने डाला, FADH2 को, तो मिलता है 2 ATP, ठीक है। बाद में आता है सुक्रोज, ग्लूकोज, हाँ तो हमें पता है कि सुक्रोज जो है वो शुगर है, कौन सी, गोड शुगर, गोड मीन्स स्वीट शुगर। तो यहाँ पे ग्लूकोज होता है उसमें, ये मतलब ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेक्राइड्स है, जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आता है, ठीक है।
तो फ्रुक्टोज जो होता है इट कैन ऑल्सो बी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाय यूजिंग हेक्सोकाइनेज एंटरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हम देखते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो हम अगर ये प्रोसेस पढ़ ले तो हमें सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखो 6 कार्बन का हमें दिया है मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज के अंदर हमने हेक्सोकाइनेज डाला तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, जिसमें एक ATP खर्च होती है, हमें पता है। फिर हमने इसको अगर डाला किसके साथ, इसको हमने अगर डाला आइसोमरेज के साथ, ये क्या है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसको डाला हमने आइसोमरेज के साथ तो बना लेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को अगर हमने डाला फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के साथ तो ये बना लेगा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अगर आपने एक नोटिस किया है तो देखो यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हुआ तो यहाँ पे एक ATP लगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड हुआ, फिर एक ATP लगा, यहाँ पे 2 फॉस्फेट ऐड हुए, मतलब ये समझ में आ गया। यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ से ट्रांजिशन हुआ ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में, इसलिए यहाँ पे नहीं लगा। लेकिन जब ग्लूकोज का ही ग्लूकोज में जब ट्रांसफ़र हुआ, मतलब एक कार्बन बढ़ गया उनके, मतलब कार्बन नहीं सॉरी कुछ ग्रुप बढ़ गया, तब उनका लगा। अभी फ्रुक्टोज का भी देखो आप, फ्रुक्टोज का 1,6 बाइफॉस्फेट आया यहाँ पे, तो उसका क्या बढ़ गया, एक ATP लग गया वहाँ पर। तो रेट डिटरमाइन बाय एंजाइम, तो ये जो एंजाइम है वो इसका रेट डिटरमाइन करते हैं बेसिकली। देन हम पढ़ते हैं फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट का एल्डोज के साथ हमने अगर एंजाइम के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे बोलता है ग्लाइसरेटिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मतलब यहाँ पे बनता है DHAP प्लस बनता है PAGL। आप कैसे रख सकते हो, याद रख सकते हो, पागल एंड धप्पा पागल, ऐसे कुछ भी तो हो ही सकता है, मतलब याद रखने के लिए क्या होता है उसमें। तो ये जो है एक दूसरे के आइसोमर है, ये कभी भी ये बन सकता है, ये कभी भी ये बन सकता है। तो बेसिकली ये अगर इसमें ट्रांसफ़र तो नहीं होता, लेकिन ये इसके अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो इसका अगला रिएक्शन हम देखेंगे। तो इसको अगर हमने रिएक्ट किया, ठीक है, तो इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वहाँ पे जो है 2 NADH बनते हैं। 2 रिड्यूसिंग इक्वलेंट H एटम आर रिमूव फ्रॉम द ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू मेक NADH प्लस, मतलब PGL है। ये जो है DHAP ये जो है वो क्या करता है, इसके अंदर चेंज हो जाता है भाई ऑक्सीडाइज करके, इसके अंदर PGL के अंदर, ठीक है। देखो 1,3 फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। दिस स्टेप बिफोर दिस लाइन, मतलब ये जो इनके आगे ऊपर प्रिपरेटरी फेज है, ये कौन सा फेज है, प्रिपरेटरी फेज है, ठीक है। लेकिन वेयर एज द आफ्टर लाइन इज कॉल्ड पे ऑफ फेज, मतलब क्या सीन, मैं आपको समझाता हूँ सब। ऊपर जो है यहाँ पर 2 ग्लूकोज लगे, इसको क्या बोला हमने, प्रिपरेटरी। इसको पे ऑफ फेज को बोला क्योंकि देखो यहाँ पे जो है एडिनो डाइफॉस्फेट प्लस PI, इससे बना ATP ट्राइफॉस्फेट बना यहाँ पर भी देखो एक फॉस्फेट बना, एक और ATP बना, ठीक है। तो ये जो है वो पे ऑफ करता है, यहाँ पे 2 बने, यहाँ पे 2 बने, मतलब टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे खर्च हो गया, यहाँ पे खर्च हो गया, तो नेट कितने मिले हमें, 2 मिले, ठीक है बेसिकली। तो हाँ, आगे हम रिएक्शन को बढ़ाते आगे। यहाँ पे ये हो गया, तो 3 फॉस्फोग्लिसराइड बन गया हमारा PGL से हमारा ये वाला बन गया, ये वाला। देन इसके अंदर हमने और एक एंजाइम डाला, वो एल्डोज वगैरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक हमने याद किया वो काफ़ी है एंजाइम्स, ठीक है ना, मतलब प्रिपरेटरी फेज। देन हमने इसको 3 फॉस्फोग्लिसराइड, मतलब इसको 20 फॉस्फेट से हमने 3 फॉस्फोग्लिसराइड बना दिया। फिर 2 फॉस्फोग्लिसराइड, फिर 2 को हमने कर दिया पैप से हो गया फिर पायरुवेट में। इसे याद रख सकते हो ऐसे 1,3 बीस फॉस्फेट, फिर 3 बीस फॉस्फेट, 3 ग्लिसराइड, देन 1,2 फॉस्फोग्लिसराइड, देन हो गया अपना पैप के बाद पायरुवेट। सिर्फ इतना याद रखना है। ये जो पैप है 3 कार्बन का, इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन याद रखना है यहाँ पे ATP कब बना था,
NADPH कब बना था, यहाँ पे वाटर लॉस कब हुआ था, यहाँ पे भी ठीक है ना, इतना याद रखना। यहाँ पे 2 बने थे, यहाँ पे भी 2 बने थे। एक बना था कब 1-3 से 3 पे आने से, और एक बना था पायरुवेट से, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट से, पायरुवेट में आने से, पायरुवेट में आने से। वो इतना ही है। बाकी तो ये है सब ग्लूकोज, फिर ये एक ATP लगा, फिर फ्रुक्टोज में एक ATP लगा, PGL से यहाँ पे 2 NADPH लगे, फिर 1,3 PGA से फॉस्फोग्लिसराइड में 2 ये लगे, क्या बोलते हैं उसे, 2 ATP लगे, पैप से पायरुवेट में 2 ATP लगे, तो अब नेट गेन हो गया हमारे पास 2 ATP, टोटल गेन ऑफ ATP हो गया हमारे पास 2 ATP, टोटल गेन जो हो गया यहाँ पे अपने पास 2 NADH बने थे ना, तो इससे हमें मिलेगा 3 ATP, तो 2 + 2 3 प्लस इंटू 2 करेंगे इसको हमने, तो हमें मिलेंगे 6 + 2 मतलब 8 ATP हमें नेट मिलेंगे यहाँ पर। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है।